बहनों को मेरा प्रणाम। आरा, शाहबाद, भोजपुर कई एक नाम है आपके शहर के। काफ़ी दिनों बाद इस शहर में आने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों से मिलने का, आप लोग से बात करने का। पिछली दफ़ा जब आया था तब साहब के साथ सानिध्य में आया था उनके। अभी भी साहब के ही सानिध्य में हूँ, बस फर्क इतना है कि साहब इस खुली आँखों से हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उपस्थिति तो उनकी हर जगह है जहाँ आप और हम हैं। इस शहर से भली भांति हम लोग बचपन से परिचित हैं। शिव विशेषता के इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे, जिसने भी साहब को सुना है या साहब को पढ़ा है, वो ये जानता होगा कि शिव विशेषता की पृष्ठभूमि में इस शहर का क्या योगदान है। भले ही ये शहर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा नहीं हो, विश्व के मानचित्र में बहुत छोटी सी जगह हो, लेकिन शिव विशेषता के मानचित्र में जब आप इस शहर को ढूंढेंगे तो पहले स्थान पे भी नजर आएगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत आपके ही शहर से, जहाँ साहब श्री आपके साधना किया करते थे, सभी को पता है। साहब ने अपनी पुस्तक में भी इसका वर्णन किया है, जिक्र किया है, इसकी व्याप्ति। अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी बता रहे थे आप लोग जानते भी होंगे कि कोई भी विचार पहले मन में आता है, उसके बाद घनीभूत होने का काम शुरू होता है। साहब के विचार में यह बात, साहब के मन में यह बात आना कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं होते, यह एक शुरुआत है साहब की इस यात्रा की, जिस यात्रा के साक्षी आज हम और आप सभी। पूरी दुनिया में साहब के इस विचार ने एक ऐसा जागरण पैदा किया कि हमारे आपके जैसे करोड़ों लोग आज साहब की उस बात पर चल रहे हैं, जिस बात का परिणाम हमारे आपके जीवन में सकारात्मक रूप से है। आज देश और देश के बाहर तकरीबन 10 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा जो साहब ने बताया, जो साहब ने सिखाया, उसको अपना कर अपना जीवन तो सफल बना ही रहे हैं, आपका हमारा भी कर रहे हैं। साहब ने इन चीज़ों को जो समाज में हजारों साल से चली आ रही, उसके साथ चलते हुए, यानी कि शिव महादेव, ये महादेव एक ऐसे देवता, एक ऐसे भगवान जो चिरकाल से, आदिकाल से है हमारे आपके बीच। भगवान के रूप में उनकी व्याप्ति हमारे आपके बीच हजारों साल से है, सभी जानते हैं। इतिहास में लिखा है, प्रमाण है, खुदाई में मिला है। आपके म्यूजियम में उनकी मूर्तियां रखी हैं जिनकी उम्र वैज्ञानिकों ने कम से कम 10,000 साल बताई है। एक कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक पद्धति होती है जो किसी चीज़ की उम्र बताती है। तो शिव की मूर्तियां जो हमारे आपके पास उपलब्ध हैं, वो 10,000 साल की कार्बन डेटिंग का डाटा हमारे आपके पास है। यानी भगवान शिव 10,000 साल से हमारे आपके बीच पूजित हैं, जो साक्ष्य के रूप में हमारे आपके पास है। हमारे साहब ने उस शिव की आराधना, पूजा या जो भी हमारे आपके बीच प्रचलित पद्धतियां हैं,
शिव से जुड़ने की आज के इस काल में, उसमें बगैर कोई परिवर्तन किए, उसमें बगैर कोई नुकसान पहुंचाए, हमारी परंपरा को बगैर कुछ छेड़छाड़ किए, साहब ने कहा कि उस महादेव जो आपके घर में है, आपके दिल में है, पहले से पूजित हैं, आप पूजा करते आ रहे हैं, आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, उनसे एक रिश्ता और जोड़ लीजिए, एक संबंध और बना लीजिए। साहब ने कहा उसको गुरु भी बना लीजिए। भगवान के रूप में तो पूजा कर ही रहे हैं, और गुरु बनाने की, और गुरु बना करके उनसे कैसे सानिध्य प्राप्त किया जाए, उसके उस स्वरूप से, वो तरीका भी साहब ने हमको आपको बताया। और साहब ने जो तरीका बताया, उस तरीके में, उस तरीके की शुरुआत, और जहाँ पर साहब को यह आदेश मिलना कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो, लोगों को भी कहा करो, लोगों को भी बताया करो, लोगों को भी जोड़ा करो शिव से। इस प्रक्रिया में जितने वर्ष लगे, यानी कि आप सोचिए, साहब ने आपकी इस जगह पर जब विचार किया कि शिव गुरु क्यों नहीं हो सकते, महादेव गुरु क्यों नहीं हो सकता, और जब कहना शुरू किया लोगों से, घर के बाहर, कमरे के बाहर, सामान्य में, माइक पर, क्षेत्रों में, कितने साल ये साहब ने बिताए इस मंथन में कि शिव सही मायने में गुरु का काम करते भी हैं या नहीं। यानी कि आपके यहाँ साहब 74 में आया करते थे, उनको लगता 74 से लेके साहब ने 83 तक कम से कम कितने वर्ष हो गए, 19 साल। 19 साल साहब ने इसको अपने ऊपर परखा, अपने ऊपर। दीदी के सानिध्य में रहे, दीदी ने इन चीज़ों को समझा, साहब का हर पल साथ दिया। यानी 19 साल साहब ने सिर्फ शिव के गुरु स्वरूप पर अपना जुड़ाव अपने तक ही सीमित रखा, आपको हमको नहीं बताया। क्योंकि लेकिन साहब पूजा, तंत्र मंत्र, साधना, ये सब तो पहले से कर रहे थे। श्मशान तो 8वीं क्लास से जा रहे थे, पूजा तो उससे भी पहले से कर रहे थे। तो 19 साल तक साहब ने जब खुद के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, प्रयास अपना कर देखा, और उस कालांतर में साहब को ये 3 सूत्र मिले। तो ये 19 साल साहब को यह जानने में लग गया कि ये महादेव का वो स्वरूप जो गुरु का है, वो सही में कारगर है, काम करता है, और इससे लोगों को भी जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिव का गुरु स्वरूप नया है। शिव के गुरु के स्वरूप के बारे में 3000 साल पहले से पुस्तकें बता रही हैं, लिखा है, लेकिन आप उसको पढ़ के भी हम लोगों ने कभी इस पर जानने की कोशिश नहीं की, या यूँ कहें कि किसी ने हमको उस ओर ले जाने का प्रयास नहीं किया। शिव के विभिन्न स्वरूपों से तो हम आप जुड़ते रहे। आप आज भी तांत्रिकों के पास जाएंगे, ज्योतिषियों के पास जाएंगे, तो कोई कहेगा कि आपको ये योग है, आप फलाना ज्योतिर्लिंग चले जाइए, आपको ये दिक्कत है तो आप उस ज्योतिर्लिंग चले जाइए। यानी कि शिव के अलग अलग स्वरूप अलग अलग तरीके से फलदायी है, ये तो विदित है। शिव को वैद्यनाथ बोलते हैं, बाबा धाम है आपका, काल भैरव बोलते हैं, उज्जैन में महाकाल है, भीमा शंकर है। मतलब शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, या आप गौर करेंगे शिव के जितने भी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के नाम अलग अलग होते हैं। यानी नाम अलग हैं तो प्रभाव भी अलग है, अन्यथा नाम अलग क्यों होते। लेकिन आपने इतने दिनों की जिंदगी में कहीं देखा है कि शिव के गुरु स्वरूप का कहीं मंदिर हो? पूरे देश में कहीं देखा है कि जगत गुरु शिव महादेव मंदिर इस टाइप से? कुछ नहीं देखा है ना। लेकिन शिव को जगत गुरु कहते हैं, गुरुओं का गुरु कहते हैं।
वो सभी गुरुओं के गुरु हैं, ये भी लोग जानते हैं। तो इसकी स्थापना क्यों नहीं? जो सबसे आवश्यक था, जो सबसे ज़रूरी था जीवन जीने के लिए, आपको ज्ञान कौन देगा? इसकी आवश्यकता उन्होंने जनमानस को इस बारे में बताया ही नहीं कि शिव का एक ये भी स्वरूप है जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। भक्त के रूप में तो हम और आप जुड़े ही हैं। तो भक्त के रूप में तो हम और आप जुड़े ही हैं। आखिरकार साहब को ही क्यों पड़ी, दीदी को ही क्यों पड़ी कि अपना पूरा जीवन उन्होंने इस काम में लगा दिया? क्या आवश्यकता थी उनको? कोई दिक्कत थी? साहब के पिता अच्छी नौकरी में, दीदी खुद बहुत बड़े घर की, साहब खुद अच्छी नौकरी में, न उनको किसी से पैसे लेने हैं न उनको किसी से पैसे देने हैं। क्या पड़ी थी? आराम से अच्छी खासी नौकरी। आजकल आप जानते हैं जो सरकारी नौकरी होती है उनकी क्या हालत होती है, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन साहब ने उसको अलग रख के शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए सबको बताना शुरू कर दिया। तो शिव का जो ये स्वरूप था जिसे हम और आप अनभिज्ञ थे, उसको साहब ने हमारे आपके बीच लाके खड़ा कर दिया। कहा कि महादेव से सब कुछ मांगते हो, मांगते रहो, उनकी पूजा करते हो, करते रहो, जो करना है अपने सामान्य जीवन में उसको करते रहिए। एक और रिश्ता जोड़ लीजिए, महादेव से कहिए कि आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। इतना ही तो कहना है। नमः शिवाय से पहले भी आप प्रणाम करते थे महादेव से, आज भी करते हैं। साहब ने कहा कि गुरु के रूप में नमः शिवाय से प्रणाम करिए उनको, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। सभी मंत्र वहीं से निकलते हैं। शिव का मंत्र पंचाक्षर, उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता कारगर। तो साहब ने कहा कि आप नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। ये दोनों काम तो हम पहले से भी कर रहे थे। फर्क ये था कि पहले भगवान के रूप में कह रहे थे, अब गुरु के रूप में कह रहे। एक और काम साहब ने आपको हमको बताया, लोगों को कहने का कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इससे अवगत कराइए लोगों को, ये बताइए और कहिए कि तुम करके देखो। महादेव को गुरु मानने में कोई पैसे नहीं लगते, न किसी को पैसे देने हैं न किसी से लेने हैं। आवश्यकता है सिर्फ भाव की। खेला है ये भाव का। मन में इस विचार को लाना है कि महादेव मेरे गुरु है। इस पे खड़ा होना है, इस पर टिकना है कि मेरे गुरु हैं। आप इस पे खड़े होंगे, हम इस पे खड़े होंगे, तो आप पाएंगे कि परिणाम हमारे आपके अंदर आएगा। और परिणाम आ रहा है। आज तभी कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, लाखों लाख की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं महादेव की बात सुनने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। शिव के गुरु स्वरूप को व्यापक बनाने की ये जो साहब और दीदी का आदेश है हम लोगों को, उसको सब तक पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं। क्यों जुटे हैं? आप भी इस हॉल में क्यों बैठे हैं अपना समय निकाल करके? आपने पैसे लगाए होंगे, आपका समय लगा है। कोई अपना घर छोड़ के आया होगा, कोई दुकान छोड़ के आया होगा, कोई नौकरी से छुट्टी लेके आया होगा, किसी ने घर पे बच्चों को छोड़ा होगा। क्या पड़ी आज इस दुनिया में, आज के इस समय में पिता के लिए पुत्र के पास समय नहीं है, पुत्र के लिए पिता के पास समय नहीं है। ये यानी कि एक दूसरे की
स्थितियों से हम लोग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी महादेव के नाम पर आप इकट्ठा हो गए। इसका मतलब महादेव के स्वरूप की व्याप्ति तो है हमारे आपके लिए, ये स्वरूप कारगर तो है, क्योंकि आप अपना समय और अपना पैसा सब कुछ लगा के इस हॉल में बैठे हैं। यानी कि साहब ने जो विधा दी हमको, आपको साहब ने जो ये जागरण किया हमारे आपके बीच, ये जागरण जनमानस के मन के विकार को हटाने के लिए, मन की संकीर्णताओं को दूर करने के लिए काफ़ी है, और ये आवश्यक भी है आज के दिन में। नहीं तो हमारा आपका हाल भी रावण वाला होता। रावण के पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज़ नहीं थी जिसके कारण उसका विनाश हो गया। रावण ने महादेव से सब कुछ लिया था, सिर्फ एक चीज़ नहीं मांगी जिस कारण उसका विनाश हो गया। क्या नहीं मांगा? वो समझ नहीं मांगा, वो ज्ञान उसने नहीं लिया कि महादेव जो आपने मुझे ताकत दी है, जो आपने मुझे साम्राज्य दिया है, इसको चलाना कैसे है। वरना उसको क्या जरूरत थी सीता का अपहरण करने की। वो तो खुद विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे विद्वान, लंकाधिपति उनको कहा जाता था। यानी सब कुछ होते हुए भी अगर हमारे आपके अंदर उसकी समझ विकसित न हो तो वो हमारे आपके लिए बेकार है। महादेव गुरु के रूप में यही करते हैं। आज के समय में हम और आप पैदा होते हैं, बचपन में माँ बाप सिखाते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं स्कूल चले जाते हैं, टीचर सिखाता है, उससे बड़े होते हैं कॉलेज में प्रोफेसर सिखाता है, दोस्त सिखाते हैं, समाज सिखाता है। ये दुनियादारी आपको सिखा देंगे, लेकिन इसमें रहना कैसे है, समझ कैसे आएगी। ये आध्यात्मिक ज्ञान जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, वो ज्ञान तो आपको एक आध्यात्मिक गुरु ही दे सकता है। साहब ने कहा आध्यात्मिक गुरु, शारीरिक रूप से भी बहुत सारे गुरु हैं यहाँ पे जो शरीर में हैं, आपके हमारे बीच उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराब हैं, वो शरीर में रहने वाले गुरु भी आपको कहेंगे आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ईश्वर के पास ले जाऊंगा। साहब ने कहा ईश्वर के पास जाने का रास्ता व्यक्ति के पास खुद ही है, बस उसको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि साहब ने जो आपको हमको बताया वो आदेशित है, वो साहब को ईश्वर ने खुद बताया। इसलिए साहब ने कहा कि ये रास्ता सबको बताने का है, मेरे लिए नहीं बताया, सिर्फ मेरे पास रखने के लिए नहीं बताया। साहब खुद भी कह सकते थे कि मेरे पास आओ, मैं तुमको ईश्वर तक ले चलूँगा। साहब ने ऐसा नहीं किया। साहब ने कहा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, समझो, ईश्वर तक जाने का ये रास्ता है, वो आपको उन्होंने बताया। उस साहब को जो मिला वो साहब ने ठीक वही उठा के आपको और हमको दे दिया। यानी साहब की 40 साल की मेहनत, 40 साल की कोशिश को 3 सूत्र में बांध के साहब ने आपको हमको दे दिया कि आपको वो 40 साल नहीं बिताने हैं जो मैंने बिताए हैं। आपको यही 3 सूत्र करने हैं, 3 काम करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस 3 सूत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम और आप नहीं कर सकते। क्या ऐसा साहब ने बताया? ना कोई बंधन में रखा हमको आपको, ना किसी आडंबर में रखा, ना किसी अंधविश्वास में रखा। साहब ने कहा आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। बनाने के लिए ये 3 काम करने, 3 काम के अलावा चौथा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो होगा वो बेहतर आपसे आपका गुरु करवा देगा। आपको ये 3 काम ही करने। लेकिन जो शारीरिक गुरु होगा उससे आप जुड़े, जैसे आप मेरे से जुड़ेंगे, मैं कहूँगा कि मैं आपको शिव तक पहुँचाऊँगा, मैं आपका गुरु हूँ, तो मैं अपनी व्यवस्था आपके ऊपर थोपूंगा, मैं अपनी चाहत आपके ऊपर ला दूंगा।
तो साहब ने कहा जब महादेव एक ऐसा गुरु है जो जगत गुरु है, यानी सभी गुरुओं का गुरु है और हमारे आपके लिए उपलब्ध है, सुलभ है, तो फिर बीच में ये छोटा छोटा ट्रांसफार्मर क्यों पकड़ना। साहब ने कहा सीधे वहीं चले जाओ, ये रास्ता पकड़ो और चले जाओ, पहुंच जाओगे। आपको उसके लिए किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। साहब ने खुद को भी हमारे और गुरु के बीच में नहीं रखा। साहब ने कहा कि मैं भी नहीं, मैंने आपको बताया है, आप चलिए। हाँ, मैं आपके साथ जरूर हूँ, मैं आपको टोचर नहीं कर रहा हूँ, मैं खींच के नहीं ले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझको पकड़ के खड़े मत होइए। साहब ने कहा कि आगे बढ़ते रहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने बताया है तो तुम मुझको साथ में रख सकते हो, मुझको पकड़ के मत बैठना, नहीं तो तुम वहीं रुक जाओगे जहां मैं खड़ा हूं। ठीक उसी तरह आप किसी व्यक्ति को पकड़िएगा, यानी अपने शरीर को पकड़ा है। आपने आज मुझे पकड़ लिया कि अन्नू भैया ही मुझे शिव तक ले जाएंगे, तो अन्नू भैया का तो शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा, ये शरीर कल चला जाएगा, जाना ही है। जब शरीर गया तो आपने, क्योंकि अन्नू भैया को पकड़ा था, आपकी यात्रा वहीं पे रुक जाएगी जहां तक अन्नू भैया शरीर में थे। इसलिए साहब ने कहा महादेव को पकड़ो, किसी व्यक्ति को पकड़ के नहीं पकड़ो। और इसी का नतीजा है कि आज आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग खुद तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, और लोगों का भी, जिसको आप बता रहे हैं आप उसका भी कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि आप उससे कुछ ले नहीं रहे, आप उसको उल्टे कुछ दे रहे हैं, किसी एक ऐसी चीज से जोड़ रहे हैं जो उसके जीवन के लिए एक बड़ा परिवर्तन का कारण हो सकता है। इससे बेहतर आप कुछ किसी को दे नहीं सकते। पैसा देंगे 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आप गुरु के रूप में, शिव के उस रूप से आप उसको जोड़ देंगे, वो पूरे जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगा। चलिए, बेहतर है आप लोग बताइए, कुछ कहना है तो जी बोलिए। हाँ बताइए ना। माइक दे दो ना, माइक है, माइक बना भैया आराम में आप आए हैं, इसका स्वागत है, मेरा प्रणाम है। भैया हम जब गुरु कार्य करते हैं तो बहुत बाधा आती है और हमको रोका जाता है। सब रसीद मांगता है हमसे कि आप रसीद कीजिएगा कि गुरु कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ तक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमको बहुत जगह परेशानी होता है, बहुत परेशान करता है लोग। 12 बजे 11 बजे मैसेज करता है लोग। रही बात कि रात में अगर किसी को कोई फ़ोन करता है तो ये तो मेरी तरफ से सलाह होगी कि किसी भी प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरी सलाह होगी कि किसी भी गुरु बहन को शाम के बाद बगैर उसकी मर्जी के आप ना फ़ोन करें ना मैसेज करें, ये उचित भी नहीं है और ये अनुशासन के भी खिलाफ है। और शिव कार्य करने के लिए किसी को किसी से अनुमति नहीं लेनी है। हाँ, आप जिले में हैं तो एक व्यवस्था है, जिला समिति है, आप उसको सूचना दे सकते हैं। अनुमति किसी की ज़रूरत नहीं है, सूचना देने इसलिए आवश्यक है कि जिले को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। वैसे जिन्होंने भी फ़ोन किया है वो अब दोबारा नहीं करेंगे, आपको ऐसी उम्मीद है। और कुछ कहना है तो बताइए, किसी को आप लोग से पूछ रहा हूँ। महादेव के संबंधित कोई सवाल? हाँ, गुरु कार्य से संबंधित कुछ है तो बताइए, या कुछ और जानना चाहता है या कोई जिज्ञासा है पहले से तो। अस्थाई शिष्य भाव के लिए कि कैसे जल्दी आ जाएगा? देखिए, स्थायी शिष्य भाव का तो
जल्दी कैसे आएगा, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि कैसे जल्दी आएगा। साहब ने जो प्रक्रिया बताई है, प्रक्रिया तो वही अपनानी है। निर्भर ये करता है कि आपके अंदर भाव कितना प्रगाढ़ है, आप किस मंशा से गुरु कार्य कर रहे हैं, आप किस मंशा से शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंशा पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मंदिर में जाने से अगर मंशा बदल गई होती तो आप लोगों में से किसी का मंदिर में चप्पल चोरी हुआ है? किसी का हुआ है? मेरा हुआ है। अभी शिवरात्रि में मेरी बेटी का हो गया था, गौरी का। अब उसके लिए पहला अनुभव था, रोने लगी। हम बोले यार चप्पल गई है, दूसरी ला दूंगा। नहीं, हमको वही चाहिए, खोजो। अब कहाँ खोजे जाए अपनी चप्पल उसकी। तो लेकिन देखिए, मेरे कहने का अर्थ है, इसको थोड़ा गूंज रही आवाज तुम्हारी। मंदिर में चप्पल चोरी होना, इससे मंदिर बदनाम नहीं हो रहा है। मंदिर में तो आप भी गए थे, मैं भी गया था, दोनों व्यक्ति मंदिर ही गए थे। दोनों व्यक्ति ने भगवान के उस घर में दर्शन हेतु ही गए, लेकिन दोनों की मंशा अलग अलग थी। आपकी मंशा थी कि मैं भगवान के घर आई हूँ या आया हूँ, प्रणाम करूँगा, आशीर्वाद लूँगा, घर जाऊँगा। मैं भी उसी मंदिर में गया। मेरी मंशा है कि आप कब चप्पल खोलते हैं और मैं आपकी चप्पल लेके भाग जाऊँ। स्थान एक ही है, मंशा बदल गई। मंशा बदल गई ना, स्थान तो एक ही है। ठीक उसी तरह शिव की शिष्टता में भी, शिव की चर्चा में भी आपकी मेरी मंशा पर निर्भर करता है आपका स्थायी भाव। मंशा क्या है? मेरी मंशा है कि मैं आ रहा हूं तो मेरे लिए जुलूस निकले, मैं आ रहा हूं तो मेरे लिए लोग लाइन लगा के खड़े हों सड़कों पर, शिव किसी से लोग। मेरी मंशा है कि अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे ढेर सारा पैसा बटेर के ले जाऊं। तो ऐसी स्थिति पे आपकी जो शिव की शिष्टता है वो तो नहीं बढ़ेगी जीवन भर। आपका धन भले बढ़ जाए, कुछ लोग क्षणिक सम्मान थोड़ी बढ़ जाएगा आपका, लेकिन आपकी शिव की शिष्टता और गर्त में चली जाएगी। एक समय आएगा कि आप अकेले हो जाएंगे। तो आवश्यक है कि साहब ने जो 3 काम बताए हैं उसको ईमानदारी से करिए। बाकी साहब ने, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है कि साहब ने एक बार मैंने साहब से कहा कि साहब एक चीज बताइए कि शिव के सिस्टम, साहब थे शरीर में, 2022 की बात है, अप्रैल मई की। उसके बाद हमने कहा साहब को कि साहब एक चीज बताइए कि शिव की सिस्टम में अन्य धार्मिक संस्थाओं की तरह उत्तराधिकारी की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य धार्मिक संस्थाओं में होता है कि मेरे बाद फलाना, मेरे बाद ये होंगे, मेरे बाद ये होंगे। आपने देखा होगा। तो पहले साहब मुस्कुराए। ये 2-3 बार मैं पहले भी पूछ चुका था, तो साहब टाल देते थे। लेकिन उस दिन बोले कि जानते हो, शिव की सिस्टम में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। शिव की सिस्टम में जो करेगा वो पाएगा। यानी कि आप भी करेंगे तो पाएंगे, मैं भी करूंगा तो भी पाएंगे। तो यहां साहब ने थर्मामीटर सबके लिए बराबर दे दिया। मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं मिलेगा, आप करेंगे, आपको मिलेगा। इसलिए स्थायी भाव के लिए करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको रिजर्वेशन नहीं है। भैया एक और भी बातें था, जैसे सुशिष्टता में लोग चलते हैं, चलने के दरमियान में कई बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक उपमा आपके साथ में जुड़ा हुआ है। भैया के एक बच्चे हैं जिन्होंने पूरे विश्व के मानस पटल पर 12वीं रैंक ला करके हमारे सुशिष्टता की अलग चलाया है। उस पर थोड़ा सा आपसे हम लोग जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे कि जो सुशिष्टता की राह पर चलते हैं उनकी शिक्षा भी बढ़ता है, उस संदर्भ में थोड़ा सा। देखिए, शिव की शिष्टता में
यहाँ तो ज्ञान की ही बात है, ये प्रथा ही है, ये जागरण ही है आपके अंदर जो है ज्ञान को प्रस्फुटित करने की, ज्ञान को उतारने की। थोड़ी देर और बर्दाश्त करिए, मैं उतर जाऊंगा थोड़ी देर और। अरे मैं जानता हूँ। तो शिव की शिष्टता तो विधाई है ज्ञान की। आपके अंदर ज्ञान के अंकुरित किया जाए, कैसे महादेव के प्रति आपका प्रेम जगे। और जो भी शिष्य होगा, शिष्य का क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई उसका गुरु होगा तभी वो शिष्य होगा। ठीक उसी तरह गुरु का मतलब ये है कि कोई ना कोई उसका शिष्य है तभी वो गुरु है। मैं मास्टर हूँ, मेरे अंदर कोई पढ़ता ही नहीं तो मास्टर नहीं हो सकता। आप विद्वान भले हो सकते हैं, तो विद्वान है तो घर में रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो जो मिथिलेश जी ने कहा कि शिष्य का मतलब है अनुशासन। जो अनुशासन में रहेगा वही शिष्य हो सकता है, और जो अनुशासन में रहेगा वो जीवन के किसी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकता। इसलिए आप छात्र हो या निजी जीवन हो, आप भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, या सांसारिक जीवन में नौकरी करते हो, पढ़ते हो या खेलते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा। शिष्य के रूप में अगर आपको रहना है, चाहे सांसारिक गुरु के साथ रहिए, चाहे अध्यात्म में आध्यात्मिक गुरु के साथ रहिए, अनुशासन के बिना आप शिष्य नहीं हो सकते। अनुशासन में रहना आपकी मजबूरी है, तभी आप शिष्य भाव आपके अंदर प्रगाढ़ हो। उसके बगैर छात्र हो या कोई सफलता नहीं मिलेगी। शिव एक कवि ने लिखा है, शिव शिष्टता क्रांति नहीं है, जागरण है। देखिए, क्रांति और जागरण में मूल फर्क होता है। क्रांति कई तरीके से हो सकती है। क्रांति हथियारों से होती है, क्रांति शब्दों से होती है, क्रांति हड़ताल जिंदाबाद मुर्दाबाद से भी होती है। लेकिन जागरण शास्त्र और शस्त्र नहीं, वो आपके अंतःकरण की चीज है, वो जागरण। हम लोग कहते हैं ना, जागा जागा महादेव। क्यों कहते हैं? क्या महादेव सो रहा है? महादेव सो जाएगा तो धरती भी सो जाएगी, हम और आप भी सो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर, लोग कहते हैं ना, हर जीव में शिव होता है। आपके मेरे अंदर जो शिव बैठा है वो सो रहा है, उसको जगाने की बात की जाती है। तो ये जागरण है। इसीलिए साहब ने भी कहा था कि ये क्रांति नहीं, जागरण है। लोगों को जगाने की विधा है कि जागो। शिव की पूजा से तो तुम नहीं जगे, गुरु स्वरूप से जुड़ो और अपने आप को जगाओ। तो जो जगेगा वही जागरण कर पाएगा। क्रांति तो शस्त्रों से होती है, शास्त्रों से होती है, विद्वान लोग करते हैं। ये जागरण ऐसा है जो चूल्हा फूकने वाली महिला जो अंगूठा छाटे वो भी कर पाएगी, और जो हवाई जहाज उड़ाती है वो भी कर पाएगी। कहना है एक आदमी का, भाई का, कि आओ चलो शिव की ओर। यह वाक्य साहब ने जब कहा, इससे हम सबको क्या हासिल होता है? देखिए, इसका उत्तर थोड़ी देर पहले मैंने दिया है। उत्तर के मतलब अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने इस बारे में बोला है। आओ चले शिव की ओर। साहब एक चीज कहते थे हमेशा, माखन लाल चतुर्वेदी की एक लाइन है, मैं हूं सजनी मील का पत्थर, मैं अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। इसके आगे भी कविता है, मत आरोपो अपने अपन को, मत मुझ पर तेवत को उतारो। इसका क्या मतलब है? साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। साहब ये भी कह सकते थे आओ ले चलें शिव की ओर। ले चले यानी साहब ले चलेंगे, आओ चले शिव की ओर यानी साथ में चलेंगे। ये फर्क है। साहब कहते हैं आओ ले चलें, मतलब साहब वहां आपके इस संसार में शारीरिक गुरु के रूप में कार्य कर रहे होते। साहब ने सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है।
साहब ने कहा मुझको याद करके साथ में रख के चलो। वो भी इसलिए कहा साहब ने कि साहब खुद ही कहते हैं, या ये तकाजा भी है मनुष्य का कि एक कोई अच्छा शिव शिष्य जो शिव के सानिध्य में है, शिव के शिष्य के रूप में गुरु से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अगर कभी किसी का एक गिलास पानी भी पीता है तो वो उसका एहसान मंद होगा। यहाँ तो हम लोग साहब की बात कर रहे हैं। साहब ने तो पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को एक रास्ता ही, एक दिशा ही दिखा दी है, तो हम लोग को तो उनके प्रति एहसानमंद होना ही चाहिए। इसलिए साहब को भूलना नहीं है, साहब को साथ लेके चलना है। उनके साथ के बिना रास्ता भी भटकिएगा, ये भी साहब ने कहा है, अगर आपने सुना होगा तो, कि भटकने का खतरा है, इसलिए मुझे साथ में रखना। ये तो गलत हाथ पकड़ा गया तो गांगी स्मरण अभी दर्शन करने जाते हैं, कभी ऐसे ही चले जाएंगे। एक आदमी ने लिखा है, गुरु और विद्वान में क्या अंतर? बता तो दिए भैया। गुरु का मतलब होता है भारी, जिसका जो आपके ऊपर भारी हो। भारी मतलब हाथी नहीं, ज्ञान में भारी हो। विद्वान यहाँ का कलेक्टर है, वो भी विद्वान है, लेकिन वो गुरु नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है वो भले कलेक्टर से ओहदे में छोटा है, लेकिन वो आपका गुरु हो सकता है। तो गुरु आपको ज्ञान देता है, दिशा देता है, समझ देता है। विद्वान का क्या मतलब? हमारे दादाजी बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। हमको जीवन में नहीं पढ़ा पाए, हम उन्हीं के साथ रहते थे। दादाजी ऑफिस से आए इधर से तो हम पीछे के गेट से बाहर। तो उस विद्या का क्या काम? मेरे दादाजी बोर्ड में बिहार के टॉपर, +2 में बिहार के टॉपर। मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, यानी हमारे क्या बोले उसको, पर बाबा ना, वो जब मरे थे ना तो पूरे नॉर्थ बिहार का मिशनरी स्कूल 3 दिन बंद रहा था। इतना विद्यार्थी मेरिटोरियस थे वो, 3 डेज। तो उस विद्यार्थी का समाज को क्या लाभ मिला? दादाजी तो एजुकेशन डायरेक्टर हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, आपने प्रशासन चलाया, आपने नौकरी की, समाज को क्या दिया? तो फर्क है, यही फर्क है विद्वान और आपकी विद्वता का। अगर कोई लाभ न मिले किसी को तो उस विद्वता का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप गुरु का काम कर रहे हैं और सिर्फ ABCD भी किसी को पढ़ा दे रहे हैं, यानी उस व्यक्ति को साक्षर भी कर दे रहे हैं, तो आपके उस ज्ञान का समाज को लाभ मिल गया।